अभिमानाची गोष्ट घडली मित्रांनो. नागपूर येथे अंडर-19 हा संघ पोहोचलाय. त्यामध्ये वृंदावन पवार यांच्या अकॅडमी मधील सार्थक काडी, त्याचबरोबर साहिल मदारने शतक ठोकलंय आणि त्याचबरोबर सार्थक याने 43 धावा कुठल्यात. तर त्या दोन्ही खेळांसाठी जोरदार टाळ्या होणं गरजेचं आहे. नक्कीच या स्पर्धेच्या माध्यमातून मनपूर्वक शुभेच्छा असतील. आणि त्याचबरोबर फाईट क्लबचे ओनर आदरणीय भैयाजी भाटकर सर यांच्याकडून देखील त्यांना शुभेच्छा असतील. यदा कदाचित फ्युचरमध्ये त्यांना काही गरज लागली तर नक्कीच त्यांना मदत करण्याची ग्वाही आदरणीय भैयाजी भाटकर सरांनी दिलेली आहे. आणि नक्कीच आम्हाला अभिमान आहे जे रत्नागिरीतील आमच्या या छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडांगणावर खेळत असतात. आणि फाईट क्लब संघाकडून देखील साहिल मदार यांनी खूप चांगली कामगिरी केली आहे. नक्कीच त्यांच्या पुढील वाटचालीसाठी मित्रांनो मनपूर्वक शुभेच्छा असतील. थँक्यू सो मच. अभिमानाची गोष्ट घडलेली आहे. थँक्यू सो मच. मैदानामध्ये सेमीफायनलचा थरार पाहत आहे जय भैरी त्याचबरोबर यशोदीप फाइटर या दोनों संघादरम्यान. पहली गेंद पर यहाँ पर लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते थे सूरज वागदरे, जिनको कैच लपकाए सागर ने ये सफलता दिलाई है. और ये 6 ओवर का रहेगा मुकाबला और 2 ओवर का पावर प्ले भी यहाँ पर लिया जाएगा. इस समय और पिच गेंद बहुत ही अच्छा स्ट्रोक खेला गया. फील्डर वहां पर तैनात है. 1 रन बड़ी तेजी के साथ लेंगे, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है. और 6 ओवर का ये सेमीफाइनल का मुकाबला जो जीतेगा सीधा ग्रैंड फिनाले में अपनी जगह बना लेगा. और निश्चित रूप से बहुत ही अहम रोल अदा किया है अब तक देखा जाए तो गेंदबाजी करते हुए सागर ने. पटकी हुई गेंद इस बार भी जोर से खेला, बहुत ही बेहतरीन कवर आया, लेकिन वहां पर क्या चलबकते हुए अमृत तांडेल जिसने 4 छक्के जड़े थे वो अब आएगा बाहर. ओयू को छलता किया पहली गेंद पर. और अमृत तांडेल जो घातक सिद्ध हो रहे थे उनको भी यहां पर छलता किया. इसका मतलब यह है कि सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी यशोदीप फाइटर की टीम यहां पर करते हुए नजर आ रही है. निश्चित रूप से जय भैरी की टीम के बल्लेबाजी का बैटिंग लाइनअप बहुत ही ज्यादा तगड़ा है. इस बार और पिच गेंद जोर से जरूर खेला है. 1 रन बड़ी आसानी के साथ यहां पर पूरा करेंगे. इस 1 रन की बदौलत रन संख्या बढ़ेगी दोस्तों 3 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. क्या किफायती गेंदबाजी की है इस प्रतियोगिता की. अगर देखा जाए तो मोस्ट विकेट टेकर सफवान बारगिर रहेंगे जिन्होंने अब तक 10 विकेटें अपने नाम की है. और टॉप लिस्ट पर सबसे ऊपर जाते हुए धीमी गति से गेंद थी, टेढ़े बल्ले से खेलना चाहते थे, सीधा विकेट कीपर के 10 रुपए, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं. और पहले ओवर यहां पर खेल समाप्त होता हुआ 2 विकेटों के नुकसान पर 3 रन बनाने में कामयाब हो चुके हैं. देखना होगा आने वाले 30 गेंदों पर कितने रन बनाने में कामयाब होते हैं. बहुत ही शानदार गेंदबाजी सागर द्वारा. सेमीफाइनल का ये मुकाबला है. सच में आप देख रहे हैं रत्नागिरी प्रीमियर लीग 2022 सीजन 1 और सीजन 1 का ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला सही में रत्नागिरी में आगाज हो चुका है. और अभी अभी साहिल मदार इन्होंने सेंचुरी बनाई है अंडर-19 में, बहुत ही खुशी की बात है. सार्थक जिन्होंने 43 रन बनाए और रत्नागिरी के सच में नाम के ऊपर एक बहुत ही अहम रोल अदा किया है. और बहुत खुशी की बात है, प्राउड फील होता है. और वृंदावन पवार सर इनके एकेडमी से वो जरूर खेलते हुए नजर आते हैं. और इंशाल्लाह इससे पहले बात हुई कि भैया जी भाटकर सर जो कि फाइट क्लब के ओनर है, उन्होंने कहा आने वाले समय में जितनी भी जरूरत होगी वो हम जरूर इन खिलाड़ियों के लिए करेंगे. और फाइट क्लब की ओर से बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेली है साहिल मदार ने और अपना फॉर्म बरकरार रखते हुए नजर आ रहे हैं. और इंशाल्लाह उनका फॉर्म ऐसे ही जरूर रहेगा.
फिर से एक बार समय दूसरी ओर की पहली गेंद टेढ़े बल्ले से खेला है मितेश बिरजे, 1 रन यहाँ पर दौड़कर पूरा किया। दूसरी रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा थ्रो आता हुआ इस 1 रन के साथ रन संख्या बढ़ेगी दोस्तों 4 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जकड़ कर रखा है। ये पावर प्ले का आखिरी ओवर रहेगा और पावर प्ले में जितने ज्यादा रन बनेंगे उतने ही फायदेमंद साबित होते हैं बल्लेबाजी करते हुए टीम के लिए। और फील्ड प्लेसमेंट आप देख सकते हैं, यहाँ पर थर्ड मैन की दिशा में एक फील्डर को तैनात किया जा रहा है। और यहाँ पर देखा जाए तो बहुत ही जबरदस्त डीप मिड विकेट की दिशा में भी यहाँ पर फील्डर को लाया गया, यानी कि पावर प्ले में इन दोनों भी साइड को ब्लॉक करने का प्रयास किया जा रहा है गेंदबाज द्वारा। गेंदबाजी के लिए फिर से एक बार सज्ज होंगे सुमित, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है मैन फ्रॉम नाचने, जय भैरी नाचने की ओर से बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेली है। और यहाँ पर अपना रोल अदा करने के लिए सज्ज होते हुए स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे बल्लेबाज गणेश। रिवर्स अटेम्प्ट करना चाहते थे, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं है, 1 रन लेग बाइज के रूप में जरूर मिलेगा। और मेन अंपायर का रोल अदा करते हुए यहाँ पर सचिन जी भाटकर सर और स्क्वेयर लेग अंपायर रहेंगे संकेत पवार सर। बहुत ही अच्छी अंपायरिंग इस पूरी प्रतियोगिता की उन्होंने की है। पहले दिन हमारे साथ जुड़े रहे थे ओमकार जी पोयरेकर सर और राज साळवी सर, जिन्होंने बहुत ही अच्छी अंपायरिंग की और निश्चित रूप से उनका भी हम शुक्रगुजार हैं। फुल टॉस गेंद बहुत ही जोर से खेला है, फील्डर वहां पर नहीं थे, गैप में खेला, 4 रनों के लिए गेंद जाती हुई मितेश बिरजे का बल्ला यहाँ पर बोलता हुआ डीजे। मितेश बहुत ही अच्छी फॉर्म में है और इस समय जरूरत भी है उनकी टीम को ज्यादा रन बनाने की। इस बार भी धीमी गति से गेंद को खेला, गेंद के नीचे फील्डर आते हुए, गलती नहीं होगी और मितेश बैक टू द पैवेलियन। तमा बैठे, उसके बाद देखा जाए तो अमृत तांडेल ज्यादा रन नहीं बना पाए इस मुकाबले के दरमियान, वो भी क्या तमा बैठे। और इस बार मितेश बिरजे इन्होंने भी यहाँ पर कैच थमाकर अब डग आउट का रास्ता पकड़ा है। देखना होगा अब बीच मैदान में जो जोड़ी है गणेश और गौरव नागवेकर किस तरीके से साझेदारी बनाने में कामयाब होती है। इस समय जरूरत है एक अच्छी साझेदारी की, देखेंगे किस तरीके से अब रन संख्या यहाँ पर बनाते सुमित रहेंगे। अच्छी गेंदबाजी रही है और इस बार हल्के हाथों से खेला है, फील्डर वहां पर तैनात है, जी हाँ, और एक विकेट मिलेगा। क्या देखते ही देखते विकेटों का पतंग यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। बीच मैदान में आते हुए एक अच्छी साझेदारी बनानी होगी, दोनों भी सीनियर खिलाड़ी हैं, भली बात ही जानते हैं इस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करना है। और पंकज सुर्वे अब मैन फ्रॉम रन पार इस समय अब इस रन को किस तरीके से आगे लेकर जाते हैं देखना होगा। बहुत ही अच्छी फॉर्म में चल रहा है विकेट कीपर बैट्समैन, इस तरीके की पहचान है। गौरव नागवेकर और पंकज सुर्वे सीनियर खिलाड़ी है डीसीसी रन पार की ओर से। पंकज सुर्वे बहुत ज्यादा क्रिकेट खेल चुके हैं, एक ग्राम पंचायत, और दत्त प्रसादी गुडे भटार की ओर से एक ग्राम पंचायत गौरव नागवेकर ने भी खेली। इन दोनों ने भी अपनी अहम भूमिका अपने टीम के लिए दिखाई है और इस समय अब जरूरत है जय भैरी टीम को रनों की।
यहाँ से 50-55 रन भी बना लेते तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है। और गेंदबाजी के लिए सुमित सज्ज होते हुए हल्के हाथों से खेला है और निश्चित रूप से 1 रन बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर मुकम्मल करेंगे। इस 1 रन की बदौलत रन संख्या डबल अंकों में जाएगी, 10 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। तो कहीं ना कहीं शानदार ओवर यहाँ पर रहा। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, 10 रन बने हैं और मेरे दोस्तों 5 रन के औसत से रन बनाते हुए सुमित ने कमाल का ओवर किया और जरूर यहाँ पर 6 रन देकर 2 विकेटें अपने नाम की है। और इस समय अगर देखा जाए तो 10 रन बने हैं। आने वाले 24 गेंदों पर आपको कम से कम 40-45 रन बनाने होंगे। जब तक गौरव नागवेकर और पंकज सुर्वे है तब तक मुझे लगता है जय भैरी की टीम मजबूत स्थिति में रहेगी, क्योंकि ये किसी भी वक्त टॉप गियर में बल्लेबाजी कर सकते हैं। उनके पास क्षमता है इस सिचुएशन को हैंडल करने की। फिर से एक बार सागर को लाया गया है, जिन्होंने पहला ओवर बहुत ही किफायती किया था, 3 रन देकर 2 विकेटें अपने नाम की थी। और इस समय अब सूरज पहले ही गेंद पर आउट होकर बाहर चले गए, लेकिन सागर अब व्यक्तिगत दूसरा और टीम की ओर से तीसरा और किस तरीके से करते हैं देखना होगा। पावर प्ले समाप्त हुआ है। पावर प्ले में इस तरीके की गेंदबाजी करना काबिले तारीफ है। 10 रन खर्च किए और 4 महत्वपूर्ण विकेट यहाँ पर लिए। और कभी कभी देखा है जब पावर प्ले में रन नहीं बनते तो आखिरी स्लॉग ओवर में रन बनाए जाते हैं, और यहाँ पर वही मोमेंट बन सकता है, क्योंकि अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं यहाँ पर गौरव नागवेकर, और उनसे एक लंबी पारी की उम्मीद रहेगी जय भैरी के ओनर और कप्तान की ओर से। तो सागर तीसरी ओवर की अब पहली गेंद करेंगे। पटकी भी गेंद कट किया है, जी हाँ, किसी भी फील्डर के पास उस गेंद को रोकने का मौका है या नहीं देख रहा होगा। बाउंड्री लाइन के काफी करीब थे, फील्ड किया गया है नहीं, आउटफील्ड काफी तेज है, विकेटों के बीच में काफी तेज दौड़ देख सकते हैं, और 3 रन बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल कर लिया है। इस 3 रनों की बदौलत रन संख्या बढ़ेगी 13 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट। अच्छी गेंद थी, देखा पर का आखिरी समय पर गेंद को दिशा दी और निश्चित रूप से रन यहाँ पर बटोरे हैं, और ये जो रन है आपके कॉन्फिडेंस को लेवल को बढ़ाने का कार्य करेगी। अच्छी यहाँ पर रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिली। अच्छा कि फील्डिंग अच्छी हुई, लेकिन 3 रन नहीं रोक पाए अपने टीम के लिए। 3 रन दौड़कर पूरे कर लिए गए बीच मैदान में। और फिर गेंद जोर से खेलना चाहते थे, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, ऑफ साइड दी ऑफ स्टंप, ये रणनीति यहाँ पर आजमाई जा रही है। और पंकज सुर्वे अच्छी लय में है, मिडल पहले करना होगा, कॉन्फिडेंस को लाना होगा, उसके बाद लंबे स्ट्रोक के बारे में जरूर सोचना जाएंगे। फिर से एक बार राइट आर्म बोर्ड विकेट से सागर सामने रहेंगे पंकज सुर्वे, और फिर गेंद हल्के हाथों से खेला। ये करना है, जब तक कि आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता तब तक आप लंबे स्ट्रोक के बारे में नहीं सोच सकते। जब गेंद बल्ले पर आती जाएगी वैसे ऑटोमेटिक आपका कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ेगा, और वही किया, स्ट्राइक रोटेट किया और यहाँ पर गौरव को स्ट्राइक पर लाया गया है। रन संख्या बनेगी दोस्तों 14 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर। इस बार काफी जोर से खेला है, जी हाँ, 4 रनों के लिए गेंद जाएगी। गौरव ऑन फायर। शुभम मैच के दरमियान गौरव भी अच्छी फॉर्म में चल रहा है, और जब जब जरूरत पड़ी है तब तब गौरव ने अपने टीम के लिए रन बनाए, और इस सेमीफाइनल के दरमियान भी रन आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वही करने का प्रयास कर रहे हैं। गेंद जोर से खेला, जी हाँ जी हाँ जी हाँ, यस यस, छक्का। गौरव नागवेकर पूरी टूर्नामेंट का 68वां छक्का देखने को मिला गौरव नागवेकर के बल्ले से। फिर से एक बार वही गेंद परफेक्ट यॉर्कर देखने को मिला है। कमाल की गेंद थी, डिप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई, थोड़ी सी ब्लॉक कॉल हुई और डॉट गेंद यहां पर आती हुई। 3 ओवर का खेल यहां पर समाप्त होता हुआ। रन संख्या कुल मिलाकर बनी 24 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर। आने वाले 18 गेंदों पर 35-40 रन किसी भी हाल में जय भैरी टीम को बनाना होगा। देखेंगे किस तरीके की रणनीति होती है, किस गेंदबाज को यहाँ पर लाया जाता है, और ये देखने वाली बात यहाँ पर रहेगी। जरूर 3 ओवर का खेल समाप्त, 24 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर। यशोदीप फाइटर इस टीम ने टॉस जीता है और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। कुछ हद तक पहली 2 ओवर में उनका यह फैसला सही साबित हुआ।
काफी कमाल की गेंदबाजी रही। देखा जाए तो सागर और सुमित ने अच्छी गेंदबाजी की। पहली ओवर में रन बने 3, दूसरी ओवर में रन बने 7 और तीसरी ओवर में रन बने 14। कुल मिलाकर रन संख्या की अगर बात की जाए तो 24 रन बने हैं 4 विकेटों के नुकसान पर। और टॉप ऑर्डर पूरी तरीके से फ्लॉप होता हुआ नजर आया। पहली गेंद पर विकेट मिला, सूरज वागधरे कैच थमा बैठे। उसके बाद देखा जाए तो अमृत तांडेल ये भी ज्यादा देर तक पिच पर रुक नहीं पाए, उन्होंने भी विकेट दी। और बाद में से मितेश बिरजे इन्होंने भी लंबी पारी नहीं खेली, वो भी कैच थमा बैठे। और उसके बाद अगर देखा जाए तो और एक विकेट चला गया गणेश, ये भी आउट होकर डकआउट में जाते हुए। कुल मिलाकर स्थिति है 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ, 24 रन बने 4 विकेटों के नुकसान पर। थोड़ी देर के लिए चलते हैं मधुर संगीत की ओर। रन बनाते हैं। आने वाले 18 गेंदों पर विस्फोटक पारी खेलनी होगी। सेमीफाइनल का मुकाबला चल रहा है, हल्के हाथों से खेलने का प्रयास, विकेट कीपर के दस्तानों में कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। इस समय डॉट गेंद आती हुई, डॉट गेंदे प्रेशर क्रिएट करेगी, हर एक रन कॉन्फिडेंस को वापस लेकर आएगी। तो सुदर्शन ऑफ साइड दी ऑफ स्टंप ये रणनीति यहाँ पर आजमा रहे हैं। देखना होगा पंकज सुरवे अब आने वाली गेंदे पर किस तरीके की बल्लेबाजी यहाँ पर किया करते हैं। फिर से एक बार पटकी भी गेंद थी, हल्के हाथों से खेला, इस बार भी गेंद डॉट आती हुई, जूझ रहे हैं गेंद से। और किसी ने बहुत ही कमाल की बात की है दोस्तों कि इंतजार करना बंद करो, क्योंकि कई समय वापस नहीं आता। जो समय है उस पर ही आपको कार्य करना होता है। और इस समय अब पंकज क्या रणनीति आजमाते हैं देखना होगा। सुदर्शन 2 गेंदे लगातार डॉट यहाँ पर की है, अभी भी इस ओवर में रन नहीं बने। सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए सुदर्शन। पटकी भी गेंद थी, इस बार देखे प्रेशर में थे, प्रेशर में खेला गया। एक गेंद और 6 खिलाड़ी गेंद के नीचे आते हुए, ये तो ना इंसाफी है, लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट काफी अच्छा। 2 रन यहां पर मुकम्मल करेंगे। 2 रनों की बदौलत रन संख्या बनेगी दोस्तों 26 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। चौथा ओवर प्रगति पथ पर है और इस समय अब पंकज नीडर होकर बल्लेबाजी करेंगे। उनको पता है विकेटें मायने नहीं रखते, यहाँ पर रन मायने रखते हैं। और बड़ा मुकाबला जब आप खेल रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं प्रेशर गेंदबाज के ऊपर डालना होगा। खुद पर लोगे तो शायद ही रन संख्या नहीं बन पाएगी। 26 रन बने तो आने वाली गेंदों पर देखना होगा किस तरीके से पंकज बल्लेबाजी करते हैं। इक्के दुक्के से रन बनाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर यशोदीप फाइटर टीम को, लेकिन लंबे चौके छक्के लगेंगे तो बहुत ज्यादा यहाँ पर फर्क पड़ने वाला है। इस बार भी सटीक लाइन और लेंथ पर गेंद की है, रन अभी बीच मैदान में की जा रही है। और जिस ओवर में रन बनने चाहिए उस ओवर में सुदर्शन ने शांत रखा है। और देखिए यहाँ पर क्या गजब की गेंदबाजी कर रहे हैं, मौका नहीं दे रहे गेंद के नीचे आने का। और इस समय डॉट गेंद आती हुई, रन संख्या अभी भी रुकी हुई 26 रनों पर, मात्र 2 रन खर्च किए 4 गेंदों पर। पहली 2 गेंदें डॉट, तीसरी गेंद पर डबल रन बने और चौथी गेंद भी डॉट आते हुए। घुटना टेक तमाशा देख वाला स्ट्रोक देखने को मिला। और इस समय काफी समय बाद पंकज सुरवे के बल्ले से निकलता हुआ चौका।
वे गौरव नागवेकर नॉन गेंद पर होते हुए भी बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी अब करना चाहते हैं पंकज सुरवे। इस ओवर की अगली गेंद पटकी हुई गेंद इस बार खेला है जोर से, पॉइंट की दिशा में गेंद वहां पर जाते हुए प्रज्ञेश देवड़ेकर वह थे। एक रन जरूर यहां पर पूरा करेंगे, दूसरे के लिए दौड़े और दूसरा रन भी बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल करते हुए। तो इस 2 रनों की बदौलत रन संख्या बनेगी दोस्तों कुल मिलाकर 32 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। पंकज सुरवे 8 गेंदों पर 9 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए और गौरव नागवेकर 5 गेंदों पर 14 रनों की शानदार पारी खेलते हुए, और इस एंड से अब रन बनने की आशंका रहेगी। गेंदबाजी के लिए आते हुए शशांक स्ट्राइक पर रहेगी, गौरव नागवेकर एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा करना होगा। सेमीफाइनल का मुकाबला चल रहा है, अभी नहीं तो कभी नहीं, और इस बीच अब चुनौती स्वीकार करनी होगी गौरव नागवेकर को। शशांक की गेंद थी, पटकी हुई गेंद थी, इस बार जोर से खेला, जी हाँ चुनौती को स्वीकार किया, गेंद को भेजा तारामंडल बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। छक्के लगे हैं इस पूरी प्रतियोगिता में, और मुझे लगता है आने वाले समय में तो चलते हैं मैच के दरमियान बहुत ही शानदार यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए देखा जाए तो इस समय गौरव नागवेकर अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था इनका बल्ला चला तो निश्चित रूप से जय भैरी की डूबती नैया पार हो जाएगी। 6 गेंदों पर 20 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए, क्या कमाल की बल्लेबाजी। शशांक की पहली गेंद पर आक्रमण किया है और देखना होगा आने वाली 5 गेंदों पर किस तरीके से रन बना लेते हैं। तो 5वीं ओवर की दूसरी गेंद इस बार भी पटका है, जोर से खेला था, मिस टाइम जरूर होता हुआ 1 रन पूरा करेंगे, दूसरे के लिए दौड़ना चाहते हैं। जी हाँ दौड़ेंगे या नहीं देखेंगे, इस समय स्ट्राइक अपने पास रखने का प्रयास करेंगे और दूसरा रन लेने के चक्कर में पंकज सुरवे यहाँ पर अपना विकेट गंवाते हुए रनआउट का विकेट मिलता हुआ।
और जरूर मेन अंपायर और स्क्वायर लेग अंपायर से यहाँ पर बातचीत की जा रही है। रन संख्या बनी है 39 रन। सेमीफाइनल का मुकाबला देख रहे हैं और जय भैरी और यशोदीप फाइटर के बीच में पहला सेमीफाइनल का मुकाबला चल रहा है। बहुत ही शानदार टूर्नामेंट रही है। आप देख रहे हैं रत्नागिरी प्रीमियर लीग 2022 सीजन 1 और सीजन 1 का ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला रहेगा। जो जीता सीधा ग्रैंड फिनाले में, जो हारा वो डगआउट के अंदर आने वाले मुकाबले का मजा लेगा। हर कोई चाहता है ग्रैंड फिनाले में पहुंचे, हर कोई चाहता है कि इस पहले टूर्नामेंट को अपने नाम करे। तो इस बीच फिर से एक बार चलते हैं बीच मैदान में। शशांक गेंदबाजी मार्ग पर रहेंगे। इस ओवर की अभी भी गेंदें शेष है, 4 गेंदें शेष रहेगी। पहली गेंद पर लंबा छक्का लगा, दूसरी गेंद पर दूसरा रन लेने के चक्कर में पंकज सुरवे रनआउट के रूप में आउट होते हुए अब पूरी जिम्मेदारी गौरव नागवेकर के पास रहेगी, कंधों पर रहेगी। नक्कीच खूप चांगली खेळी करतोय गौरव मैदानामध्ये। 7 चेंडू फेस करत असताना 21 धावा त्याच्या बॅट मधून निघा आणि नक्कीच पराग वारीकर जो कि नॉन स्ट्राइक एंडला आताच फलंदाजीसाठी आलाय। इस भी देखा जाए तो अच्छी गेंद इस बार बहुत ही अच्छा पिकअप किया है। गेंद जाएगी 6 रनों के लिए। गौरव ऑन फायर। गौरवच्या बॅट मधून निघतोय खडखडीत षटकार। ओवर में काफी ज्यादा रन बनने की आशंका है क्योंकि पहले 2-3 ओवर में धीमा खेले जय भरी के बल्लेबाज। काफी टॉप ऑर्डर पूरी तरीके से फ्लॉप हुआ था, लेकिन जिम्मेदारी कंधों पर ली गौरव ने और निश्चित रूप से जितना बड़ा नाम है उतना ही बड़ा काम करते हुए इस बार भी पटकी हुई गेंद थी, नीचे रहकर खेलते हुए बैठे थे। 1 रन पूरा करेंगे। प्रज्ञेश से थोड़े से फंबल हुए, 1 रन पूरा करेंगे। दूसरी की मांग की लेकिन मना करते हुए पराग। 1 ही रन पर संतुष्ट होना पड़ेगा। रन संख्या बनेगी दोस्तों इस बीच अगर देखा जाए तो 46 रन बनते हुए एक सम्मानजनक एक अच्छा स्कोर जय भैरी टीम का यहाँ पर खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। और फिर से एक बार शशांक गेंदबाजी मार्ग पर पराग रहेंगे। स्ट्राइक पर मैन फ्रॉम कोतवड़े। और देखा जाए तो यहाँ पर इनके पास भी क्षमता है और इस बार गेंद को फेस किया। पहली गेंद को फेस करते हुए तारा मंडल बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए जाएगी। इस 7 रनों की बदौलत इसी के साथ 50 का आंकड़ा जय भैरी की टीम पूरी करती हुई जबरदस्त बैटिंग बीच मैदान में चलती हुई। नक्कीच मैदानामध्ये 9चा इशारा दिला गेलाय। आपले ऑर्गनायझर पंकज भुसालकर सर हे मैदानामध्ये आपण पाहू शकता। 7 धावा जोडल्या जात आहेत। नक्कीच विचार विनिमय केला जातोय। पाहूया काय या ठिकाणी निर्णय घेतला जातोय। खरंच या धावा जय भैरी संघाला खूप तोला बोलाच्या आहेत। बॅटिंग ऑर्डर पहिल्या 3 षटकामध्ये पूर्णतः फ्लॉप झाला होता, तदनंतर सूत्र आपल्या हातामध्ये घेतले गौरव नागवेकर याने आणि मैदानाच्या आतमध्ये चौकारांची आणि षटकारांची आतिषबाजी करताना दिसतोय। आतापर्यंत 9 चेंडू फेस करत असताना 28 धावा त्याच्या बॅट मधून पाहायला मिळाल्या। पराग वारेकर आताच पहिल्या चेंडूला फेस केलं आणि भिरकावून दिला सीमारेषे पलीकडे 6 धावांसाठी आणि पुनश्च त्यांना फ्री हिटचा चेंडू देखील या ठिकाणी मिळणार आहे। म्हणजे तुम्हाला सलग 2 षटकार लगावण्याची सुवर्ण संधी देखील प्राप्त होईल। उपांत्य फेरीची लढत आहे आणि नक्कीच ते दाखवून देत आहेत आम्ही या स्पर्धेतील बलाढ्य संघ का आहोत, आम्ही रत्नागिरी जिल्ह्यातील नामवंत खेळाडू का आहोत। परंतु पाहिलं तर यशोदीप फायटर संघ मध्ये देखील मोठे खेळाडू आहेत, म्हणजे सामना अटीतटीचा होणार मित्रांनो। जर सामना बरोबरीमध्ये सुटला तर सुपर ओव्हरचा थरार देखील प्रेक्षकांना पाहायला मिळेल आणि निश्चितच सांगू इच्छितो आजच्या दिवसामधील एक सामना तुम्हाला सुपर ओव्हरचा नक्कीच पाहायला मिळेल।
आतापर्यंत पाहायला गेलं तर खूप सुंदर फलंदाजी या ठिकाणी गौरव करतोय आणि गोलंदाजाला चेंज देखील केलं गेलंय. गोलंदाजाच्या ऍक्शन वरती हा नो दिला गेलाय आणि स्पर्धेचा नियम आहे, जर गोलंदाजाने कोणती चुकी केली, थ्रो केला तर या ठिकाणी नो दिला जाईल आणि त्या गोलंदाजाला या स्पर्धेमध्ये गोलंदाजी करण्याची संधी मिळणार नाही आहे. गोलंदाजीसाठी आलाय तेजस आणि समोर असेल पराग. याच्या बॅट मधून एक षटकार आपण पाहिलात आणि नक्कीच मोठी फटकेबाजी करण्यासाठी याला ओळखलं देखील जात आहे. याही वेळेला शॉर्टपिच टाकलेला चेंडू सरळ दिशेमध्ये खेळून काढलाय. प्रज्ञेश होता, चांगलं क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल. एक धाव धावून पूर्ण केली गेली. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न यशस्वी होतोय. या 2 धाव्याने धावसंख्या होते मित्रांनो तब्बल 55 धावा. 55 लॉस ऑफ 5 विकेट आणि नक्कीच पाहिलं तर या ठिकाणी 4 पंजे पाहायला मिळत आहे. 55 धावा 5 गडीच्या मोबदल्यामध्ये आणि 5व षटक प्रगती पथावर. अशा प्रकारे हे दृश्य आहे. पराग देखील खूप चांगल्या फॉर्मात आहे. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न असेल, यस, दुसरी धाव देखील धावून पूर्ण केली जाते. काय कोऑर्डिनेशन आहे, काय रनिंग बिटवीन द आहे, सर्व काही समतोल आपल्याला पाहायला मिळतोय मित्रांनो. आणि या 2 धावांनी धावसंख्या होईल 57 धावा. 5 षटका अखेरीस 57 धावा धावफलकावर जोडल्या गेल्यात. उर्वरित 6 चेंडूंचा खेळ असेल. या 6 चेंडूंमध्ये किती धावा जोडणार याकडे सर्व रसिक प्रेक्षकांचं लक्ष लागून राहील. ये 6 गेंदे किसी एक टीम को ग्रैंड फिनाले के दरवाजे खोलेगी. ये 6 गेंदे 60 के पार लेकर जाएगी. ये 6 गेंदे कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंस देने का कार्य करेगी. पहली ओवर में रन बने 3, दूसरी ओवर में रन बने 14, तीसरी ओवर में माफ कीजिएगा, पहली ओवर में 3 बने, दूसरी ओवर में 7 बने, तीसरी ओवर में 14 बने, चौथी ओवर में 8 रन बने और 5वां ओवर सबसे ज्यादा महंगा रहा जो कि शशांक का और रिप्लेसमेंट गेंदबाज को लाया गया. कुल मिलाकर रन खर्च किए 24. ऐसे रन बनते हुए 257 रन बने हैं 5 ओवर की खेल की समाप्ति पर. आने वाले आखिरी ओवर का खेल यानी कि 6ठी ओवर का खेल जारी रहेगा. तो उससे पहले हम चलते हैं थोड़ी सी मधुर संगीत की दुनिया में. आपको ही मजा आएगा, देखते रहिए. आरपीएल का एक बहुत ही रोचक टूर्नामेंट है. अब तक उनके बल्ले से काफी अच्छी रन संख्या देखने को मिली. 9 गेंदों पर 28 रन बनाकर डटे हुए हैं पराग वाडेकर. 3 गेंदों पर 10 रन बनाकर नॉन स्ट्राइक गेंद पर डटे हुए हैं. अच्छी साझेदारी बनी है. पंकज सुरवे ने भी काफी अच्छा साथ दिया, सरेंडर किया अपने आप को कहीं ना कहीं अपने टीम के लिए. देखना होगा इस समय सुदर्शन गेंदबाजी के लिए आते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज एंड की ओर से गेंदबाजी करेंगे. सामना थोडासा थांबवायचा आहे. थोडस ऑब्जेक्शन या कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये आलेलं आहे. आमचे पंकज सर प्लीज कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये या.
मित्रांनो एक्स्ट्रा खेळाडू यासाठीच या ठिकाणी बोलवलं जातं. आपल्याकडे एक्स्ट्रा खेळाडू आहेत त्यांना समालोचन कक्षामध्ये का पाठवा. यूट्यूबला लाईव्ह प्रक्षेपण आहे तर खेळाडूचं नाव आमच्यापर्यंत पोहोचणं खूप गरजेचं आहे. आपले प्लेइंग 11 खेळाडू कोण आहेत आणि नक्कीच ऑप्शन झाल्या करणारे नवनवीन गावामधून खेळाडू खेळत आहेत त्यांची नावं आम्हाला माहिती नसतात. म्हणूनच 12वा खेळाडू समालोचन कक्षामध्ये असणं खूप गरजेचं आहे. चलते हैं मैच के दरमियान इस समय धीमी गति से खेला है सुदर्शन थे. एक रन पूरा किया दूसरी की मांग करना चाहते हैं. जी हाँ गौरव स्ट्राइक लेना चाहते हैं और इस समय उंगली आसमान के ऊपर और गौरव बैक टू द पवेलियन. रन आउट का विकेट मिलता हुआ. गेंदबाजी मार्ग पर पहली इनिंग की आखिरी ओवर लेकर इस समय पटकी हुई गेंद थी. प्रवीण सालवी थे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज. रन लेना चाहते थे और कहीं ना कहीं कामयाब हुए. दूसरे रन की कोई गुंजाइश नहीं है. एक ही रन पर संतुष्ट होना पड़ेगा. 59 रन बने. एक चैलेंजिंग टोटल जरूर यहाँ पर बनाते हुए गौरव नागवेकर की एक शानदार पारी यहाँ पर समाप्त हुई. रनआउट का विकेट जरूर मिला लेकिन यादगार पारी रही इस बड़े मुकाबले के दरमियान. दूसरा रन लेना चाहते थे. स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते थे लेकिन एक अच्छा थ्रो और अच्छी यहाँ पर विकेट कीपिंग देखने को मिली जिसके बलबूते पर उनको आउट करने में सफलता हासिल की. सुदर्शन बहुत ही किफायती गेंदबाजी की है. उनका व्यक्तिगत पहला और काफी शानदार रहा था. पूरी तरीके से पंकज सुरवे को जकड़ कर रखा था लेकिन अब व्यक्तिगत दूसरा टीम की ओर से यहां पर देखा जाए तो छठा और अंतिम ओवर लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज एंड की ओर से गेंदबाजी करेंगे. पराग स्ट्राइक पर रहेंगे. रिवर्स अटेम्प्ट करना चाहते थे. जी हाँ पैर से गेंद टकराई. विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद जाएगी. टेढ़े बल्ले से यहाँ पर रन बनाने की कोशिश. देखिए जब सीधे बल्ले से रन बन रहे तब टेढ़े बल्ले से खेलना थोड़ा सा जोखिम भरा होगा लेकिन फिर भी हवा का रुख जिस क्षेत्र में उस रुख में आपको ज्यादा रन बनेंगे वही यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है. अच्छी सोच है लेकिन इस समय में एक एक गेंद की कीमत हजारों की तादाद में और उससे पहले ग्रैंड फिनाले में पहुंचने की कोशिश जरूर की जाएगी. इस बार यू मिस आई हिट. Parag Parikar back to the pavilion. O-U-T out. जरूर बीच मैदान में आते हुए स्वानंद शिवलकर मैन टॉम मुरुगवाड़ा ये रन मशीन है. इस मशीन से अब रन बनते हुए जरूर नजर आएंगे लेकिन जितने भी गेंदें मिलेगी उस पर प्रहार करने की कोशिश करेंगे. 59 रन बने हैं 7 विकेटों के नुकसान पर. फिर से एक बार सुदर्शन अपनी टीम के लिए बेहतरीन साबित होते हुए इस ओवर में भी बल्लेबाज को जकड़ कर रखा है. देखना होगा इस समय कितने रन खर्च करते हैं. स्वानंद अपने आप को किस तरीके से साबित करते हैं. हर बार अपनी टीम के लिए संकट मोचन बने हैं. देखना होगा इस ओवर की गेंदें अभी विशेष रहेगी.
दो गेंदे शेष है, दो गेंदों पर दो बड़े यहाँ पर स्ट्रोक लगाने उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। इस समय राइट आर्म बोर्ड विकेट से ईश्वर की अगले रिवर्स अटेम्प्ट करना चाहते थे, इस बार भी गलती गई। इस यू मिस आई हिट, लगातार दूसरा झटका लगता हुआ इस ओवर में स्वानंद शिवलकर के रूप में। इस प्रतियोगिता का सबसे सफल गेंदबाज अब बल्लेबाजी का रोल अदा करेगा, जिसके नाम पर अब तक 10 विकेट हैं, लेकिन यहां पर अब इस इनिंग की आखिरी ओवर की आखिरी गेंद को फेस करने के लिए सजे होते हुए सुदर्शन। कमाल की गेंदबाजी रही है, एक सम्मानजनक स्कोर जरूर खड़ा हुआ है, लेकिन यहां पर अगर देखा जाए तो इस गेंद पर जितने भी रन बनेंगे वो बोनस के रूप में रहेंगे। इस बार हल्के हाथों से खेला कराए का बढ़िया इस्तेमाल देखने को मिला है और इस एक रन की बदौलत रन संख्या बढ़ी है 60 रन। पहली इनिंग की समाप्ति पर जय बैरी ने रन जोड़े 60 और कुल मिलाकर देखा जाए तो 61 रनों का यहां पर टारगेट दिया है यशोदीप फायटर टीम को। धावांच्या सरासरीने धावा जमवण्यात आलेल्या आहेत। आपण नक्कीच दुसऱ्या इनिंग थोड्याच वेळामध्ये साजरी होणार आहे, परंतु यानंतर होणारा दुसरा उपांत्य फेरीचा सामना जय भैरी मसोबा आणि जिगर दोन्ही संघाचे संघनायक प्लेइंग 11ची लिस्ट आमच्यापर्यंत पोहोचवा, लगेचच नाणेफेकीचा कौल होईल आणि यानंतर तुमचा सामना दुसरा उपांत्य फेरीचा सामना मैदानामध्ये खेळवण्यात येईल।
में इस समय सोहम बाटकर बर्थडे बॉय जो कि नॉन सेकेंड पर है और आज दोनों भी सेमीफाइनल में खेलने वालों में बर्थडे बॉय है। इस समय बाबू गुड़े स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे। सूरज वागदरे पहला ओवर लेकर कमेंट बॉक्स एंड की ओर से 61 रनों का पीछा करने के लिए यशोदीप फाइटर की बल्लेबाज ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर, वाइड का इशारा आएगा अतिरिक्त रन से। यहाँ पर जो है खाता खुलता हुआ यशोदीप फाइटर टीम का और 1 रन से यहाँ पर खाता खुला है। देखना होगा इस समय क्या रणनीति होती है, क्या गेम प्लान होता है। 2 ओवर का पावर प्ले है और 2 ओवर के पावर प्ले में ही ज्यादा रन बनाने का प्रयास यहां पर किया जाएगा। इस समय ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर थी और इशारा आएगा। जी हाँ, नो का इशारा आता हुआ पूरी पिच के बाहर यहाँ पर गेंद की थी और यहाँ पर देखना होगा हमारे अंपायर हमारे तक फैसला पहुंचाएगा कि क्या फ्री हिट दी जाएगी, फ्री हिट दी जाएगी या नहीं, आप कॉल कीजिए। जी हाँ, फ्री हिट यहाँ पर है, यानी कि पावर प्ले की ओवर में फ्री हिट मिलना एक बहुत बड़ा बोनस पॉइंट रहेगा बल्लेबाज के लिए। इस बार जोर से खेलना चाहते थे लेकिन कुछ समय देखा जाए तो फ्री हिट की गेंद काफी अच्छी करते हुए सूरज वागदरे जानते गलती भी करना चाहते हैं, उस गलती को सुधारना भी जानते हैं, यही खूबसूरती है इस सूरज वागदरे की। हालांकि बैटिंग में थोड़ा सा फ्लॉप हुआ, पहली गेंद पर आउट जरूर है लेकिन इस बार गेंदबाजी में अच्छा रोल अदा करना चाहेंगे। इस बार हल्के हाथों से खेला है और फिल्टर वहां पर तैनात थे। 1 रन बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल कर लिया। रन संख्या बनेगी इस 1 रन की बदौलत 3 रन बनते हुए और जरूर पावर प्ले में अब आहिस्ता आहिस्ता आगे जाने की कोशिश करते हुए। बैटिंग लाइनअप नो डाउट बहुत ही ज्यादा तगड़ा है और गेंदबाजी की अगर बात की जाए तो जय भैरी टीम के पास भी जबरदस्त गेंदबाज है। इस प्रतियोगिता का सबसे सफल गेंदबाज सफवान बारगिर उनकी टीम के अंदर मौजूद है। उनके 2 ओवर काफी ज्यादा निर्णायक साबित हो सकते हैं। सोहम स्ट्राइक पर रहेंगे। आज उनका जन्मदिन है और उनका जन्मदिन इस मंच के ऊपर आज ही मनाया गया। ऑप्शन के देखना होगा काफी ज्यादा बाहर गेंद रहेगी। जी हाँ, वाइड का इशारा आता हुआ और इस वाइड की मदद से रन संख्या बनती हुई 4 रन। अब तक काफी एक्स्ट्रा गेंदें की है लेकिन कोई लंबा स्ट्रोक देखने को नहीं मिला है। पटकी हुई गेंद कट किया है पॉइंट की दिशा में। मितेश बिरजे थे जिन्होंने फील्ड किया। 1 रन बड़ी आसानी के साथ यहां पर मिलता हुआ और 1 रन की बदौलत रन संख्या बनती हुई दोस्तों 5 रन। पाहायला गेलं तर उपांत्य फेरीची लढत आहे। 61 धावा धावफलकावर बनवाव्या लागतील नक्कीच। प्रथम फलंदाजी करत असताना या ठिकाणी जयभैरी संघाने 60 धावा कोटल्या, त्यामध्ये 27 धावांची गौरव नागवेकर याच्या बॅट मधून खेळी आपल्याला पाहायला मिळाली। पुन्हा एकदा बाबू असेल, यावेळेला चांगल्या गतीने टाकलेला चेंडू होता, ब्लॉकल होता, कोणतंच उत्तर नाहीये, फक्त आणि फक्त त्या चेंडूला सन्मान दिला गेला आणि क्रिकेटचं एक रूल्स आहे, चांगल्या चेंडूला सन्मान आणि चुकीच्या चेंडूवरती प्रहार, हाच एक अस्त्र आहे आणि मैदानामध्ये बाबू गुडेच्या माध्यमातून ते चित्र पाहायला मिळत आहे। सूरज वागदरे या वेळेला देखील ब्लॉकलच्या गतीने टाकलेला चेंडू होता, निर्धाव चेंडू जातोय, निर्धाव चेंडू जय भैरी संघाला या मॅच मध्ये मधुर स्थितीमध्ये आणेल आणि प्रत्येक धाव यशोदीप फायटर संघाला विजयाच्या उंबरठ्यावर नेऊन ठेवेल। पुन्हा एकदा या षटकातील पुढील चेंडू, आतापर्यंत धावा खर्च केल्यात 5। पहिलं षटक आहे, पॉवर प्लेचं पहिलं षटक हाताळतोय सूरज वागदरे, अप्रतिम गोलंदाजी, कॉमेंट्री बॉक्स एंड करून गोलंदाजी करतोय। इस बीच देखा जाए तो बहुत ही अच्छा स्ट्रोक खेला है, कवर ड्राइव वहां पर मितेश बिरजे थे। 1 रन बड़ी आसानी के साथ यहां पर मिलता हुआ और इस 1 रन की बदौलत रन संख्या बढ़ेगी दोस्तों 6 रन बिना विकेट के नुकसान पर। आने वाली गेंद रहेगी 30 और जीतने के लिए 55 रनों की जरूरत है, यानी कि 11 के औसत से रन बनाने होंगे। इस मुकाबले को जीतना है तो कौन सी टीम रहेगी जो पहली टीम बनेगी जो ग्रैंड फिनाले में अपनी जगह बना लेगी। और जरूर कमेटी की ओर से यहाँ पर बातें आ रही कि ज्यादा समय ना ले, हमारे रेफरी हमारे जो अंपायर है उनसे गुजारिश करूंगा खिलाड़ियों को ज्यादा समय लेने ना दे। इसके बाद और 2 मुकाबले होने वाले हैं, वो भी हाय व्होल्टेज रहेंगे। मैं आदरणीय सर्व पंचांना विनंती करतोय तुम्ही खेळाडूंना सांगा जास्त वेळ घेऊ नका, अजून 2 सामने होणार आहेत आणि नक्कीच 3:50 झालेत आणि येणाऱ्या 2 सामन्यांसाठी देखील खूप वेळ लागणार आहे। मित्रांनो त्वरा करा, जास्त वेळ करू नका।
बीच मैदान में अब चलते हैं। रन संख्या बनी पहली ओवर की समाप्ति पर 6। तो चलते हैं मैच के दरमियान इस समय आते हुए प्रवीण सालवी गेंदबाजी के लिए ऊंचे लंबे कद के खिलाड़ी, अनुभव बहुत ज्यादा इनके पास है और ये अनुभव इस मैच के दरमियान जरूर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। देखना होगा लेफ्ट आर्म अराउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे बाबू गुड़े, स्ट्राइकिंग इन पर रहेंगे पहला। और सूरज ने काफी एक्स्ट्रा गेंद की लेकिन फिर भी किफायती हो रहा। 2 वाइड की एक नो भी मिला लेकिन बल्लेबाज रक्षात्मक तरीके से खेलते हुए नजर आए। एक गेम प्लान बनाया होगा। इस बार अच्छी गेंद थी, कट किया था सफवान वहां पर थे, फील्ड अच्छे तरीके से करते हुए 1 रन बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल करेंगे। 7 रन बनेंगे इस 1 रन की बदौलत। आने वाली गेंद रहेगी 29 और जीतने के लिए चाहिए 54 रनों की जरूरत है। 61 रनों का पीछा यहां पर करते हुए यशोदीप फाइटर की टीम टॉस जीता, फील्डिंग करने का फैसला किया। शानदार गेंदबाजी रही थी और इस समय अगर देखा जाए तो मेरे दोस्तों बीच मैदान में 7 गेंदों का खेल समाप्त हुआ है। रन संख्या बनी है 7 रन। इसके बाद होने वाला मुकाबला जय भैरी मसोबा और साई जिगर इन दोनों के बीच में। दोन्ही संघांनी व्यासपीठावरती या नाणेफेकी साठी पंकज पुसाळकर सर आहेत, त्यांच्या माध्यमातून नाणेफेक देखील केला जाईल। रिवर्स अटेम्प्ट करना चाहते थे, कामयाब भी हुए। गेंद बाउंड्री लाइन के करीब जाती हुई, फील्डर आते हुए गेंद के नीचे लेकिन नहीं, 4 रन देकर जाएगा ये सोहम का स्ट्रोक। मैच के दरमियान सोहम द्वारा एक कॉन्फिडेंस भरा स्ट्रोक देखने को मिला। रन संख्या बनी है 11 रन बिना विकेट के नुकसान पर। बाबू गुडे और सोहम द्वारा एक अच्छी साझेदारी यहां पर बनती हुई नजर आ रही और भली भांति जानते हैं इस मैच में किसने। ओ लेफ्ट हैंड स्ट्रोक था, नीचे आते हुए गेंद के सफवान, लेकिन गेंद काफी आगे चली गई। जब तक कि थ्रो करते बड़ी आसानी के साथ दूसरा रन भी मुकम्मल कर लिया है। अच्छा स्ट्रोक था, चीकी शॉट जिसको कहा जाता है। सिर्फ और सिर्फ दिशा दी गेंद को, ज्यादा जोर से खेलने का प्रयास नहीं किया। अगर प्रयास करते तो शायद सफवान वहां पर थे, उनके हाथ पर जाकर गेंद रुकती। एक अच्छी सोच है सोहम की। इस बार भी रिवर्स अटेम्प्ट किया है, इस बार गलती नहीं होगी। अमृत तांडेल थे, सोहम बैक टू द पवेलियन। मुख्य व्यासपीठावरती या नाणेफेकीसाठी पंकज पुसाळकर सर त्या ठिकाणी आपली वाट पाहत आहेत। लगेचच यानंतर होणारा या स्पर्धेतील दुसरा उपांत्य फेरीचा सामना। तो चलते हैं बीच मैदान में, सुदर्शन आए हैं बल्लेबाजी के लिए और एक अच्छी साझेदारी करनी होगी। किसी एक बल्लेबाज को गौरव नागवेकर की तरह बल्लेबाजी करनी होगी। रन संख्या बनी 13 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर चलता हुआ प्रवीण सालवी किफायती गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। उनको पता है इस मैच मैदान में अच्छी गेंदबाजी कितनी ज्यादा मायने रखती है। काफी दर्शक हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए, उन तमाम दर्शकों का मैं सरदार शेख तहे दिल से स्वागत करता हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेडियम के ऊपर टेनिस का एक बहुत ही महासंग्राम देखने को मिल रहा है। इस बार हल्के हाथों से खेला है, फिल्टर वहां पर थे मेरे दोस्तों। निश्चित रूप से 1 रन पूरा कर लिया है। बाबू गुड़े जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं और उनकी बैटिंग बता रही कि आखिरी समय तक वो जाना चाहते हैं और किसी भी वक्त विस्फोटक साबित हो सकते हैं। 1 रन जोड़ लिया है, 14 रन बने हैं और अभी भी जीतने के लिए अगर देखा जाए तो 47 रनों की जरूरत भी रहेगी। देख रहा होगा प्रवीण सालवी गेंदबाजी के लिए सज्ज होते हुए। सुदर्शन बहुत ही घातक बल्लेबाज है, लंबे हिट के लिए इनको भी जाना जाता है। पटकी भी गेंद थी, हल्के हाथों से खेला, कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते और इस समय 1 रन लेने में कामयाबी भी मिली है। 2 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ रन संख्या बनी है दोस्तों कुल मिलाकर 15 रन बने हैं। 7.5 के औसत से यहाँ पर रन बनाते हुए 7.5 आंकड़ा खराब है लेकिन मैच अच्छा है।
7.50च्या धावगतीने धावा जमवल्या जात आहे. 2 षटकाखेरीज धावसंख्या जोडली गेले 15, उर्वरित चेंडू असतील 24 आणि जिंकण्यासाठी मित्रांनो 46 धावांची आवश्यकता असेल. नो डाऊट सामना अटीतटीचा होणार. उपांत्य फेरीची लढत आहे. या स्पर्धेमध्ये कोणता संघ असेल जो अंतिम फेरीमध्ये धडक मारेल थोडंच मनामध्ये कळणार आहे. इसलिए कहता हूं, बार बार कहता हूं, हर बार कहता हूं, और प्रतियोगिता में कहता हूं, कहता भी आ रहा हूं, कहूंगा भी, जीत उसी की होती है जिसके सपनों में जान होती है. अरे पंख होने से कुछ नहीं होता, मजबूत इरादों से उड़ान होती है. और इस पहली प्रतियोगिता के ग्रैंड फिनाले में पहुंचना है तो हर कार्य में अच्छा खेल कर दिखाना होगा. गलती से भी गलती होगी तो प्रतियोगिता से बाहर, अगर गलती सुधार लोगे तो प्रतियोगिता के अंदर. हर कोई चाहता है अपनी टीम को ग्रैंड फिनाले में लेकर जाए और ये दरवाजे तब खुले होंगे जब आप पॉजिटिव सोचेंगे. इससे पहले भी मैंने बात की, दुनिया क्या सोचेगी ये भी आप सोचोगे तो फिर दुनिया क्या सोचेगी. दुनिया को सोचना है, सोचने दो. आपको क्या करना है वो करने दो. और हम आपके सही जानते हैं यहां पर कि जबरदस्त मुकाम बना है. सभी ओनर, सभी कप्तान यहां पर मौजूद है जो अपने टीम को मोटिवेट कर रहे हैं ताकि यहां से ग्रैंड फिनाले में पहुंचे. इस प्रतियोगिता का सबसे सफल गेंदबाज सफवान बारगिर गेंदबाजी के लिए सज होता हुआ. अब तक उनके नाम 10 विकेट है. अब यहां से विकेटें नहीं मिलेगी, नो डाउट, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गेंदे डॉट निकलते ही किसी विकेट के बराबर ही रहेंगे. लंबा रनअप लेकर गेंदबाजी करेंगे. इस समय देखा जाए तो राइट आर्म और 2 विकेट से गेंदबाजी करेंगे. कमेंट्री बॉक्स एंड की ओर से सुदर्शन स्ट्राइकिंग एंड पर रहते हुए जीतने के लिए 46 चाहिए. 24 गेंदों पर मैच बना है. हाई वोल्टेज ड्रामा होगा और सभी दर्शक इसी के इंतजार में यूट्यूब पर काफी ज्यादा दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं दोस्तों. उन सभी का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहेंगे. हेलीकॉप्टर अटेम्प्ट किया है लॉन्ग ऑफ पर, गौरव ना करते जब तक कि थ्रो करते बड़ी आसानी के साथ यहां पर दूसरा रन मुकम्मल कर लिया है. म्हणूनच म्हटलं जातं मला हे पाहिजे, मला ते पाहिजे, मला एक नाही दोन 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 पाहिजे. वो कह रहे एका धावेवरती माझं समाधान होणार नाहीये, एका वडापाववरती मी समाधान होणार नाही. मी 2 वडापाव खाणार, मी 1 धाव नाही मी 2 धावा घेणार, मी 1 ट्रॉफी नाही 2 घेणार. नक्कीच येणारा काळ सांगेल किती किती ट्रॉफी आणाल, तुम्ही कशा प्रकारे खेळ कराल, तुम्ही काय करणार आणि काय होणार, ये आने वाला समय तय करेगा. समय बहुत कुछ कहता है दोस्तों, इसलिए समय की इज्जत कीजिए और क्योंकि आने वाला समय आपको इज्जत दे. इस समय सफवान गेंदबाजी मार्ग पर, ओ क्या कमाल की गेंद थी, परफेक्ट यॉर्कर. जिस तरीके से इंडिया की ओर से जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी करते हैं ऑफ साइड दी ऑफ स्टंप पर ब्लॉक होल में, वही गेंदबाजी वही रणनीति अधिकतम पावर प्ले में गेंदबाजी करते हैं. लेकिन यहां पर स्ट्रेटजी कुछ अलग थी जय बैरिकी की. मुझे लगता है तीसरा और छठा और शायद ही सफवान को देने के बारे में सोचेंगे, लेकिन ये ओवर भी काफी ज्यादा मायने रखता है उनकी टीम के लिए. रन संख्या अब तक बनी है 17 रन, 1 विकेट के नुकसान पर बनी है. इस समय इस ओवर की अगली गेंद पटकी हुई गेंद थी. जी हाँ, पोजीशन में आए तारामंडल, बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी गेंद 6 रनों के लिए. बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन यहां पर करते हुए होना भी चाहिए. और ये ऐसा खिलाड़ी है, कितने रन चाहिए, कितने बनने चाहिए, ये सोचता नहीं, आई गेंद उसको ठोकना है, बस यही इनकी रणनीति है. इस बार धीमी गति से गति में परिवर्तन. जिस गेंदबाज को गति में परिवर्तन करना आया है वही सबसे ज्यादा सफल गेंदबाज कहलाए. विजय पावले, मैन फ्रॉम कोल्हापुर, यहाँ का रहने वाला, जिसने सच में अपने गति में परिवर्तन करना सीखा और जिन्होंने हमेशा कमाल का प्रदर्शन किया है. और आप देख सकते हैं मंच के ऊपर दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले का टॉस हो रहा है. जय भैरी मसोबा और साई जिगर के बीच में अब मुकाबला खेला जाएगा. दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए आए. इस बार क्या हो रहा है, जी हाँ, छक्का निकलता हुआ हेलीकॉप्टर अटेम्प्ट किया है जिसमें बहुत ज्यादा
29 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, ये साउंड आपने सुना, लेकिन ये अरबी समुद्र, ये अरबी समंदर पार करते हुए यहाँ पर निश्चित रूप से बहुत ही जबरदस्त तरीके से कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद होने वाला मुकाबला रहेगा जय बैरी मसोबा और साई जिगर के बीच में। दोनों भी कप्तान टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स के नीचे आई है। फिर से एक बार लो फुल टॉस गेंद खेलना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं गेंदबाज बता रहे कि मैंने सटीक लाइनों लेंथ पर गेंदबाज की, बल्लेबाज बता रहे कि मैंने मिस किया है, लेकिन यहां पर गेंदबाज सफल होते हुए 3 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ रन संख्या बनी है दोस्तों 29 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आने वाली गेंद रहेगी 18 और जीतने के लिए चाहिए यहां पर 32 रनों की जरूरत। 18 चेंडू आणि 32 धावा हे समीकरण आहे। 18 चेंडू आणि 32। कोणता संघ अंतिम फेरीमध्ये प्रवेश करणार, येणारा काळ येणारी वेळ तुम्हाला निश्चितच सांगेल मित्रांनो। यापुढील सर्व सामने असेच तुम्हाला पाहायला मिळणार आहे। मंडे है और इस मंडे को सुपर मंडे बनाना है तो खेल जबरदस्त करना होगा। कमिटीकडून आदेश येत आहे जास्त वेळ मैदानामध्ये घेऊ नका। आमचे पंच पॅनल सचिनजी भाटकर सर आणि त्याचबरोबर स्क्वेअर लेग पंच असतील संकेत पवार सर, आपण जास्त वेळ घ्यायला देऊ नका खेळाडूंना, कारण का यानंतर अजून 2 सामने होणार आहे। कमिटीकडून म्हणजे पंकजजी पुसाळकर सर यांच्याकडून आदेश येतोय, तुम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतोय। वेळ घेऊ नका मित्रांनो, जास्त वेळ घेऊ नका, वेळ फार कमी आहे। आजच्याच दिवसाच्या मध्ये आपल्याला ही अंतिम सामना देखील खेळवायचा असेल। 18 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 32 धावांची आवश्यकता। जरूर मैच बहुत ही तगड़ा होता हुआ नो डाउट। कुल मिलाकर 10.33 की एवरेज से रन बनाने होंगे और उसी उम्मीद में इस बीच छत्रपति शिवाजी महाराज एंड की ओर से सूरज वागदर है गेंदबाजी के लिए यहाँ पर आते हुए। पहला ओवर काफी किफायती रहा, 6 रन खर्च किए जिसमें 3 एक्स्ट्रा गेंदें उन्होंने की, लेकिन उसके बावजूद भी किफायती गेंदबाजी उन्होंने की है। राइट आर्म बोर्ड विकेट से और सामने रहेंगे बाबू गुड़े, कमाल की पारी खेल रहे, पूरी जिम्मेदारी लेकर खेल रहे। वो जानते बड़ा मैच है और इस बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर एक लंबी और बड़ी पारी खेलना यहाँ पर जानते हैं। सूरज वागदरे व्यक्तिगत दूसरा, टीम की ओर से चौथा ओवर लेकर 18 गेंदे 32 रनों की जरूरत है। इस बीच सूरज वागदरे की चौथी ओवर की पहली गेंद, पटकी भी गेंद थी, जोर से खेलना चाहते थे विकेट कीपर पंकज सुरवे ने थोड़ी सी गड़बड़ी की है। 1 रन बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर मुकम्मल करेंगे। गेंद डॉट जा सकती थी, लेकिन विकेट कीपर की ओर से थोड़ी सी गलती हुई और उस गलती को यहाँ पर कहीं ना कहीं देखते हुए 1 रन मुकम्मल कर लिया है। सुदर्शन को स्ट्राइक पर लाया गया है, 30 रन बने हैं, आधा सफर तय कर लिया है और आधा सफर तय करना है। देखना होगा, 31 रनों की अभी भी जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। यशोदीप फाइटर टीम को बीच मैदान में फाइट करते हुए, अब जब जब फाइट का नाम आता है तब तब फाइट क्लब का नाम जरूर मेरे लफ्जों पर आता है। फाइट क्लब के ओनर निश्चित रूप से भैया जी बाटकर सर यूट्यूब के माध्यम से बहुत ज्यादा प्यार और मोहब्बत दे रहे हैं। इससे पहले उन्होंने कहा है कि जितनी भी जरूरत होगी लेदर क्रिकेट के लिए, साहिल मदार और सार्थक, इनके लिए वो जरूर करना चाहेंगे जो अंडर 19 के लिए चले गए। और साहिल मदार ने एक बेहतरीन सेंचुरी अपनी पारी में खेले, जबरदस्त बल्लेबाज है। और जरूर मेरे यहां तक और बातचीत आ रही कि 150 प्लस भी रन बना रहे, ये तारा सितारा है रत्नागिरी का। इस समय अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ऑफ ब्रेक गेंद की थी, बहुत खुशी की बात है। और जरूर उससे ज्यादा खुशी मुझे हो रही है क्योंकि मेरा रिश्तेदार भी है वो, और निश्चित रूप से उम्मीद करता हूं, मैं दुआ करूंगा कि उनका खेल ऐसे ही जरूर आगे चलता जाए और भारत के अंदर अपनी रत्नागिरी का नाम वो जरूर रोशन करे। इस बार हल्के हाथों से खेला है, फिल्डर वहां पर तैनात थे। 1 रन यहां पर मुकम्मल करते हुए रन संख्या बनेगी दोस्तों 31 रन बने हैं, 30 रन अभी भी जोड़ने हैं इस ओवर में। धीमी गति से बल्लेबाजी चल रहे हैं, बची हुई गेंदे हैं 15 गेंदे, 30 रनों की जरूरत है। हर गेंद पर 2 रन बनाने होंगे। क्या रणनीति होगी, बाबू गुड़े किस तरीके से बल्लेबाजी करेगी, अब यहां से रुकेंगे नहीं, अब यहां से हर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार करने का प्रयास किया जाएगा। सामने रहेंगे सूरज वागदरे, नफीतुरी गेंदबाजी कर रहे हैं बाबू स्ट्राइकिंग एंड पर। इस समय पटकी भी गेंद थी, एक्स्ट्रा बाउंस देखने को मिला है। क्या किफायती गेंदबाजी कर रहे हैं,
जय भैरी की ओर से कमाल की गेंदबाजी करते हुए सूरज वागदरे अतिरिक्त टर्न और बाउंस। हर डॉट गेंद जय भैरी टीम को मैच में मजबूत स्थिति में लाएगी। हर डॉट गेंद यहां पर देखा जाए तो यशोदीप फाइटर टीम के लिए मुसीबतों के बादल खड़े करेगी। 14 गेंदों का अभी भी खेल शेष है। ये 2 गेंदों पर लंबे स्ट्रोक आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है उनकी टीम के लिए। इस समय भी पटकी हुई गेंद थी, हल्के हाथों से खेला गया है। 1 रन बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल करते हुए दूसरी रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं है और रन संख्या बनती हुई दोस्तों इस समय 32 रन। 29 रनों की अभी भी जरूरत है। 61 रनों का पीछा करते हुए यशोदीप फाइटर की टीम। लेकिन जिस तरीके से सूरज वागदरे ने गेंदबाजी की है, फिर से एक बार जय भैरी को इस सेमीफाइनल में जरूर लाकर खड़ा कर दिया है। वे गेंद जरूर बहुत कुछ साबित करेगी। इस गेंद पर लंबा स्ट्रोक आना यशोदीप फाइटर के लिए बहुत ही ज्यादा अहम है, तब जाकर एवरेज को मेंटेन करने में कामयाबी मिलेगी। सूरज चतुर गेंदबाज, इस बार परफेक्ट ब्लॉक होल में गेंद की है, सभी की नजरें थी और इसी के साथ देखा जाए तो 4 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ दोस्तों कुल मिलाकर रन संख्या बनी है 32। आने वाले रहेंगी गेंदे 12 और जीतने के लिए चाहिए मेरे दोस्तों 29 रन। 12 चेंडूने 29 धावा। पहिल्या षटकामध्ये सूरजने 6 धावा खर्च केल्या, वैयक्तिक दुसऱ्या आणि चौथ्या षटकामध्ये पाहायला गेलं तर मित्रांनो 3 धावा खर्च केल्या। म्हणजे या ठिकाणी अप्रतिम गोलंदाजी केले। 12 चेंडू त्यांनी फेकले गेले आणि फक्त 9 धावा त्यांनी खर्च केल्या। अप्रतिम गोलंदाजी। तो बीच मैदान में 12 गेंदे 29 रनों की जरूरत है। 14.5 की औसत से रन बनाने होंगे। 14.50 धावगतीने धावा बनवाव्या लागतील या ठिकाणी यशोदीप फायटर या संघाला। सुदर्शन मैदानामध्ये आहे, कुठेतरी मनाचे ठोके वाढतील की काय हे देखील पाहण्यासारखं असणार आहे, कारण का सुदर्शन मध्ये ती ताकद आहे कोणत्याही क्षणी आपल्या संघाला विजय मिळवून देण्याची आणि आतापर्यंत त्याच्या बॅट मधून मोठी फटकेबाजी देखील पाहायला मिळालेली आहे। 12 चेंडू आणि 29 धावा। पंच पॅनल आपल्याला विनंती करतोय जास्त वेळ घ्यायला देऊ नका, कमिटीकडून आदेश येतोय। यानंतर अजून 2 सामने होणार आहे, याची दक्षता तुम्ही घ्या। तो चलते हैं मैच के दरमियान ये निर्णायक ओवर रहेगा। सफवान मार्गी गेंदबाजी के लिए आते हुए इस प्रतियोगिता का सबसे सफल गेंदबाज बाबू गुड़े स्ट्राइक पर है। 12 गेंदे 29 रनों की जरूरत है। सभी की नजरें इस ओवर के ऊपर जरूर रहेगी। देखना होगा इस समय पटकी भी गेंद थी, ऑफ साइड दी, ऑफ स्टंप गेंदबाजी करना चाहते, वाइड का इशारा यहां पर मिला है। इस वाइड की मदद से रन संख्या बनती हुई दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो 33 रन बने हैं। 28 रन अभी भी बनाने, औसत घटकर नीचे आता हुआ 14 की औसत से अब रन बनाने होंगे। 12 गेंदे 28 रन। जोपर्यंत शेवटचा चेंडू मैदानामध्ये टाकला जात नाही तोपर्यंत तुम्ही सांगू शकत नाही कोणता संघ या ठिकाणी विजयी झालाय। सफवान पटकी विजयी, हाँ हवाई फायर, लेकिन सीधा फील्डर के दस्तार में फ्लैट स्ट्रोक है, लेकिन उतना ही बेहतर नहीं कैच। अभिमानाची गोष्ट एक घडते नांदेड विरोधामध्ये। साहिल मदार याने 144 चेंडूंमध्ये 175 धावांची खेळी केली मित्रांनो। अशा या खेळाडूसाठी जोरदार टाळ्या होणं खूप गरजेचं आहे। रत्नागिरीचा अभिमान आहे आणि नक्कीच येणाऱ्या काळामध्ये एका मोठ्या लेवलला तो क्रिकेट खेळताना दिसेल। नक्कीच खूप खूप शुभेच्छा असतील पूर्ण रत्नागिरी वासियांकडून या क्रिकेटपटूसाठी। 2 दिवसीय कसोटी सामना होता अंडर 19 आणि नांदेड विरोधामध्ये आणि त्या गावामध्ये देखील त्याची खूप स्तुती देखील होते, होणं गरजेचं आहे। एक विक्रम त्याच्या नावावरती निश्चितच असेल सर। आणि
मला वाटतं वृंदावन पवार यांनी जी मेहनत घेतली ती मेहनत त्याने मैदानामध्ये निश्चितच दाखवली आहे. नक्कीच त्याच्या पुढील वाटचालीसाठी स्पेशली माझ्याकडून मनपूर्वक शुभेच्छा. चलते हैं मैच के दरमियान, सफवान है इस बीच गेंदबाजी के लिए, सुदर्शन स्ट्राइकिंग एंड पर है इस बीच, अच्छी गेंद थी, परफेक्ट यार कर रहे यहाँ पर देखने को मिला है. कहीं ना कहीं मुझे लगता है थोड़ा सा 1 इंच का फासला रहा होगा अगर जूम कर कर देखेंगे तो, और रिप्ले आप देख सकते हैं. क्या गेंद थी, ओ बाल बाल बचे. इस विकेट के ऊपर ही बहुत कुछ निर्भर करता है. और जरूर यहाँ पर डगआउट में हमारे साथ लेदर के किंग गेंदबाज नीलेश मुळे सर भी मौजूद है. वेलकम, आपका भी तहे दिल से इस प्रतियोगिता में स्वागत रहेगा. चलते हैं मैच के दरमियान, हाल ही में जो ग्रैंड फिनाले हुआ था यंगस्टर और गुड मॉर्निंग के बीच में, शानदार गेंदबाजी कर बना पेश किया. इस बार रुकेंगे नहीं, गेंद को भेजेंगे उसके घर में बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए. मैच में एक अलग बाजी का प्रदर्शन यहां पर करते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज के स्टेडियम पर कौन सी टीम आरपीएल यानी कि रत्नागिरी प्रीमियर लीग के ग्रैंड फिनाले में पहुंचेगी, आने वाले 6 या 7 मिनट बताएंगे. जरूर एक हाई वोल्टेज ड्रामा वाला मुकाबला देखने को मिल रहा है. और रनअप में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई, डेड बॉल का इशारा दिया गया है. सुदर्शन बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए, और इस समय 9 गेंदों पर 22 रनों की जरूरत रहेगी. सुदर्शन अपने पारी में जबरदस्त रन बनाते हुए नजर आ रहे. अब तक देखा जाए तो मेरे दोस्तों सुदर्शन ने 3 लंबे छक्के जड़े इस पारी में. इस बार खेला है, व्हाट एफर्ट, अनबिलीवेबल. वहां पर पूछ रहे लाइनमैन थे जिन्होंने 6 रनों का इशारा दिया गया है. ओहो ओहो ओहो, क्या देखना होगा. बेहतर जर्सी क्रमांक 45 धावा. उर्वरित चेंडू असतील मैदानामध्ये 8 आणि जिंकण्यासाठी 16 धावांची आवश्यकता. 8 गेंदे 16 रनों की जरूरत. जब तक सुदर्शन बीच मैदान में है तब तक चौके और छक्कों का प्रदर्शन देखने को मिलेगा. देखिए धड़कने तो तेज होगी, क्यों नहीं होगी. सेमीफाइनल तक आपने जो सफर तय किया है उस पर मोहर लगानी है तो आपको जरूर अच्छा कार्य करना होगा. क्या मैं जरूर कहूंगा कि नीलेश सर ये मुकाबला आखिरी गेंद तक जाने की शंका है. और मैंने पहला मुकाबला शुरू था तब बात कही थी कि आज आपको एक सुपर ओवर का मुकाबला देखने को मिलेगा, शायद उनमें से ये मुकाबला ना हो. 8 गेंदे 16 रनों की जरूरत है. सफवान सबसे बेहतरीन गेंद में कोई खराबी नहीं थी, अच्छी गेंद थी, लेकिन उसका जवाब अच्छे स्ट्रोक के साथ सुदर्शन ने दिया है. बेहतरीन बल्लेबाजी. इस बीच सफवान इस ओर की अगली गेंद करेंगे. इस बार धीमी गेंद थी और 1 रन लेने का प्रयास करेंगे. जी हां, 1 रन बड़ी आसानी के साथ यहां पर मुकम्मल किया है.
रन संख्या बनेगी दोस्तों 46 रन बने. 7 चेंडू आणि मैदानाच्या आतमध्ये 15 धावांची आवश्यकता. नक्कीच हे आकडे पाहिल्यानंतर मला रत्नागिरी चॅम्पियन ट्रॉफी मधील ते अंतिम सामना आठवतो. YCC पावस आणि त्यांच्या विरोधामध्ये हातकंबा वॉरियर्स हा सामना रंगला होता. दिनू कांबळे स्ट्रायकिंग एंडला होता आणि तसंच चित्र मैदानामध्ये रंगत है. इस मैच फुल टॉस गेंद हल्के हाथों से खेला गया. 1 रन बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर मुकम्मल करना चाहते थे और कहीं ना कहीं गलत एंड पर थ्रो किया गया है. 1 रन लेने की कोशिश यहाँ पर की गई और इस समय 1 रन यहाँ पर दौड़कर पूरा कर लेते हुए बहुत कुछ होता है. देखिए ऐसे मोमेंट पर पता नहीं चलता हम क्या कर रहे हैं, कारण का तुमचा मेंदू काम करणं सोडून देतोय, स्तब्ध होतो. तुम्हाला माहिती आहे आपल्या डोक्यामध्ये किती मेंदू आहेत? 2 आहेत, एक मोठा एक छोटा. एक दिवसा काम करतो, एक रात्रीचा काम करतो. परंतु दोन्ही मेंदूला आता डोक्यावरती मारा, काम करायला लावा. ज्या मेंदूला तुम्ही शांत ठेवलात तर हा सामना तुमच्यापासून खूप लांब जाणार. ज्या दोन्ही मेंदूने मिळून काम केलं, त्यांची युती झाली तर या ठिकाणी चांगलं कार्य होणार आहे. नक्कीच मित्रांनो आता सामन्याला एक वेगळं चित्र आहे. 6 मध्ये 14, 6 गेंदे 14 रनों की जरूरत. जो जीता आज वही सिकंदर और हार गया वो सीधा अपने डगआउट के अंदर. 6 गेंदे 14 रनों की जरूरत है. और व्यूवर हमारे साथ जुड़े हुए हैं यूट्यूब पर, काफी तादाद बढ़ती हुई इस समय. पूरे व्यूवर अगर मिलाकर देखा जाए तो 83 यानी कि 8383 लोग अब तक देख चुके हैं और हमारे साथ अभी अभी जुड़े हुए 231 दर्शक जुड़े हुए हैं. ये खुशी की बात है और जरूर 243 हो रहे, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे. देखिए हमने कोशिश की है, प्रयास किया है एक अच्छी टूर्नामेंट देने का और हम शुक्रगुजार है. पंकज जी पुसारकर रहेंगे और साथ ही साथ देखा जाए तो वैभव जी पावसकर सर रहेंगे और पूरे रत्नागिरी के हर एक क्रिकेटर ने बहुत ही अहम रोल अदा किया है. मैदानाच्या आतमध्ये 6 चेंडू आणि 14 धावांची आवश्यकता. जिथे जिथे माझा आवाज जातोय, जे हॉटेलमध्ये चहा पितायत, वडापाव खातायत, नाश्ता करतायत, त्यांना मी सांगेन थोडीशी ऑर्डर थांबवा. फक्त तुम्ही 5 मिनिटं द्या सामन्यासाठी आणि सामन्याचा आनंद घ्या. वांगणकर हॉटेल पर्यंत माझा आवाज जातच असेल यात काही शंका नाहीये. नक्कीच ते सर्व प्रेक्षक वर्ग देखील आपला कान या स्टेडियमच्या दिशेने देताना पाहायला मिळत आहेत. जरूर इसके बाद होने वाला मुकाबला रहेगा मेरे दोस्तों जय भैरी मसोबा और साई जिगर के बीच में. एक जब बीच मैदान में यहाँ पर टीम में उतरेगी तो एक अनाउंस मैं जरूर करूंगा. साई जिगर ने टॉस जीता है. बाला सुरभि साहब इनकी ये टीम है, बहुत ज्यादा खुश रहेंगे अब तक के प्रदर्शन में. अब तक देखा जाए तो तीनों भी मुकाबले साई जिगर ने 3 में से 2 जीते और सेमीफाइनल में जगह बना लिए. लेकिन उसको नजरअंदाज करते हुए सेमीफाइनल पर नजरें रहेगी अब बाला सुरभि साहब इनकी. लेकिन बीच मैदान में इस ढलते हुए शाम के अंदर गर्मी दड़ा बड़ा देने वाला मुकाबला चल रहा है और टॉस जीता और निर्णय लिया गया है, गेंदबाजी करने का निर्णय लिया गया है. नक्कीच मित्रांनो इस बीच देखा जाए तो गर्मी का माहौल है. हर कोई चाहता है मेडिकल में जाएगा तो डर्मी को लेकर आएगा, लेकिन क्रिकेट का भी माहौल बना है छत्रपति शिवाजी स्टेडियम पर. हर कोई चाहेगा ट्रॉफी लेकर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं. मांगने से कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में, अपनी प्रतिभा को तराशते हुए छीनना पड़ता है. और इसी स्टेडियम के अंदर अब देखना होगा 6 गेंदे 14 रनों की जरूरत. हा सुपर ओव्हर मध्ये जाणार का या प्रश्नाचं उत्तर येणाऱ्या काळामध्ये कळेल. प्रज्ञेश देवड़ेकर इस समय जोर से खेलना चाहते थे, 1 रन यहाँ पर मुकम्मल करेंगे. जी हाँ स्ट्राइक रोटेट किया है, सुदर्शन टाइमिंग एंड पर रहेंगे. 1 रन मुकम्मल कर लिया है. रन संख्या बनेगी इस 1 रन की बदौलत. देखा जाए तो मेरे दोस्तों 48 रन बने. इस बीच आने वाली गेंदें रहेगी 5 और जीतने के लिए चाहिए 13 रनों की जरूरत. दिल की धड़कनें अब तेज होगी. ओनर जबरदस्त मूड में, दर्शक जबरदस्त मूड में, कप्तान जबरदस्त मूड में. इस गर्मी के माहौल में सभी के हाथ पर ठंडे हुए रहेंगे. जब जो टीम जीतेगी वो सेलिब्रेशन मनाएगा, क्योंकि एक ट्रॉफी के ऊपर, एक धनराशि के ऊपर आपका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा. जरूर बहुत कुछ मिलेगा दोस्तों. पहले इस मुकाबले को तो जीतिए और जरूर इस मुकाबले को जीतने के लिए बीच मैदान में हर एक काबिल प्रयास किया जा रहा है. प्रयत्नार्थी परमेश्वर असं म्हटलं जातं मित्रांनो. तुमचे गुरु आणि तुमचे कोच यांना जर तुम्हाला गुरु दक्षिणा द्यावी लागेल तर निश्चितच सामना हा जिंकावाच लागेल. म्हणूनच म्हटलं जातं निलेश सर
गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णू गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. आणि नक्कीच या गुरुला जर खुश करायचं असेल तर याही पेक्षा चांगली गुरुदक्षिणा नसेल. आणि नक्कीच कैलासवासी प्रवीणजी भाटकर यांच्या स्मरणार्थ ही ट्रॉफी आहे. आणि नक्कीच त्यांचे जे स्वप्न होतं ते स्वप्न सत्यात उतरवतं आणि त्यांचं स्वप्न नक्कीच सत्यात उतरेल. परंतु या ठिकाणी पाहायला गेलं तर प्रत्येक खेळाडू आपल्या संघासाठी अप्रतिम कार्य करताना दिसतोय. प्रज्योत या ठिकाणी पाहायला गेलं तर नक्कीच रिटायर्ड हर्ड होतोय. फलंदाज प्रज्ञेश देवळेकर माघारी परततोय आणि त्यांची जागा घेण्यासाठी मैदानामध्ये आलाय तेजस. 5 गेंदे 13 रनों की जरूरत. मुझे लगता है आने वाली सभी गेंदे सुदर्शन फेस करना चाहेंगे. मुकाबला टाइट, हालत टाइट, सभी खिलाड़ियों की उंगी टाइट. मजा आएगा. 5 गेंदे 13 रनों की जरूरत. खुशी की लहर है. देखिए जो अपने अपने टीम को सपोर्ट कर रहे हैं वो तो दुआ जरूर करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो ऐसे ही एंजॉय कर रहे हैं क्रिकेट वो मजा लेंगे. इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, हर बार कहता हूँ, इस दुनिया में सबसे खतरनाक चीज है वो है लोहा, जो किसी को भी काट सकता है. उससे भी खतरनाक चीज है जो है आग, जो उसको पिघला सकता है. उससे भी खतरनाक चीज है पानी, जो उसको बुझा सकता है. उससे भी खतरनाक चीज है इंसान, जो उसको पी सकता है. उससे भी खतरनाक चीज है मौत, जो इंसान को मिटा सकता है. उससे भी खतरनाक चीज है दुआ, जो इन सभी चीजों को बदल सकता है. दुआ की रो, प्रार्थना करा, आपल्या संघासाठी प्रार्थना करा. तुम्ही प्रार्थना करा, डोळे मिटून मैदानामध्ये तुमचा संघ चांगला कार्य करेल. येणारे खेळाडू चेंडू असतील 5 आणि जिंकण्यासाठी 13 धावांची आवश्यकता. पहिल्या चेंडूवरती 1 धाव मिळाले. गेंदबाजी के लिए यहाँ पर आए हैं लेफ्ट आर्म और द विकेट गेंदबाजी के लिए. इस समय देखना होगा, जी हाँ, डॉट गेंदे जय भैरी को मजबूत स्थिति में लाएगी और हर एक रन जीत के करीब लेकर जाएगी. सटीक परफेक्ट लाइन लेंथ पर काय सामना रंगलाय. नक्कीच सामना शेवटच्या चेंडू पर्यंत जाणार. जोपर्यंत शेवटचा चेंडू तुम्ही टाकत नाही तोपर्यंत तुम्ही रिलॅक्स होऊ शकत नाही. नक्कीच मित्रांनो जबरदस्त रंगलाय सामना. 4 चेंडू आणि मैदानाच्या आतमध्ये 13 धावा. इस समय जोर से खेलना चाहते थे, 1 रन मुकम्मल करेंगे, दूसरे के लिए दौड़ना चाहते, जी हाँ, और दूसरा रन भी भली बात ही पूरा किया है. इस 2 रनों की बदौलत रन संख्या बनती हुई दोस्तों 50 का आंकड़ा पूरा कर लिया है. यहाँ पर देखा जाए तो यशोदीप फायटर टीम ने येणारे चेंडू असतील 10 आणि जिंकण्यासाठी माफ करा 3 चेंडू आहेत. मी पण एक्साइटेड झालोय. जिंकण्यासाठी मैदानामध्ये 11 धावांची आवश्यकता 3 चेंडूंवरती. प्रेक्षक वर्ग देखील विचार करते हा बोलतोय तरी काय. मला पण कळत नाही मैदानामध्ये किती सामना गरम झालाय. 3 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी मित्रांनो 11 धावांची आवश्यकता. फिर से एक बार सुदर्शन स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे. इस बार भी अच्छी गेंद थी, सीधे बल्ले से खेला है. दूसरी की मांग की जाएगी, जी हाँ, दूसरे के लिए दौड़ना चाहते हैं और यहाँ पर दूसरा रन मुकम्मल कर लिया है. अभी भी मैच खत्म नहीं हुआ है दोस्तों. 52 रन बने हैं. येणारे चेंडू असतील 2 आणि जिंकण्यासाठी 9 धावांची आवश्यकता असेल. सुपर ओव्हरचा थरार पाहणार का? कमेंट्स करा. मला वाटतं जास्तीत जास्त जे प्रेक्षक आहेत होय म्हणतील, जे समर्थक आहेत ते म्हणतील नाही. देखना होगा 2 गेंदे 9 रनों की जरूरत. क्या जबरदस्त. अब देखा जाए तो ये अब वीवर की जो संख्या बढ़ती हुई 325. हाँ होना भी चाहिए, क्यों नहीं होगा. प्रतियोगिता शानदार है, दमदार है, असरदार है, कमेंटेटर सरदार है. ओहो चलता हो मुकाबला. 2 गेंदे 9 रनों की जरूरत. इस गेंद के ऊपर अब सब कुछ होगा. क्या होगा क्या नहीं होगा. इस बार मिस टाइम हुआ है. कैच आउट. जय भैरी मजबूत स्थिति में आएगी. जी हाँ, सुदर्शन बैक टू द पैवेलियन.